हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एरे दोबारा पढ़ने वाले हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और फिर एरे को कैसे एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो जैसा कि आप सिंटैक्स देख भी रहे हो, एरे डिक्लेयर करने का ये सिंटैक्स है, फिर एरे को इनिशियलाइज करना है, राइट। एरे इनिशियलाइज इट मीन्स डैट कि एरे के एलिमेंट में हमें वैल्यू डालनी है, तो फिर उसके लिए राइट क्या यूज़ कर रहे थे, फिर उसे एरे के डेटा को एक्सेस करना है, तो फिर एक्सेस करना है मीन्स प्रिंट करना है या फिर कोई ऑपरेशन करना है, तो एरे के डेटा को कैसे एक्सेस करते थे वो सीखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग लूप के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरे के साथ लूप कैसे यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली लूप के बारे में अगर हम लोग जैसा जानते हैं कि लूप क्या होता है कि रिपीटेशन वाले प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ताकि सेम काम जो रिपीट हो रहा है वो हमें रिपीट करना ना पड़े, या लूप यूज़ कर ले ताकि वो सेम काम लूप के जरिए हो जाए, राइट। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, तो एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा इन सारे चारों लाइन में, राइट। अगर इस ऑल फोर लाइन में एक चीज़ कॉमन क्या है कि हमें ये इतनी सारी बातें सेम लिखनी पड़ रही है। बस डिफरेंस क्या है कि ये इंडेक्स जो हम एरे का यूज़ कर रहे हैं वो इंडेक्स बस डिफरेंट है। 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 है, 3 है, सिर्फ ये चेंजेस है, बाकी सारे सेम है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए कि अभी तो सिर्फ हमें एरे के 4 एलिमेंट को डिस्प्ले करना था, तो 4 टाइम्स हमने ये यूज़ कर लिया। सपोज़ एरे के अंदर 100 एलिमेंट हैं, राइट, और उन सारे 100 एलिमेंट को प्रिंट करना है, राइट, तब तो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा कि 100 टाइम्स ये लिखना पड़ेगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लूप। सो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे ये एरे, राइट, एरे फर्स्ट डिक्लेयर कर लिए हैं, एरे 1 ऑफ 4 साइज़ का, उसमें 4 एरे के ऑल 4 एलिमेंट में हम लोग वैल्यू भी फीड कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 टाइम्स प्रिंट एफ यूज़ करके प्रिंट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि लूप के जरिए ये सिर्फ एक बार ही प्रिंट एफ ये लिखने के बाद हम लोग लूप से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये कॉमन क्या है, ये 0 1 2 3 ये कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, बाकी ये सिर्फ रिपीटेशन वाले एलिमेंट है, बाकी सारे कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 0 1 2 एंड 3 सिर्फ इस एलिमेंट की जगह हम लोग एक वेरिएबल यूज़ कर लेंगे और उस वेरिएबल के सिर्फ वैल्यू को हम लोग चेंज कर देंगे। तो क्या होगा, सपोज इसको बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर लूप में क्या होता है, 3 पार्ट में फॉर लूप बना होता है। पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है, दूसरा पार्ट कंडीशनल पार्ट होता है, और तीसरा पार्ट क्या होता है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या ऑपरेशन पार्ट भी नॉर्मली हम लोग उसे बोलते हैं। तो फर्स्ट हम लोग एक इंडेक्स वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो सपोज हम लोग वेरिएबल नेम का अगर बात करें, तो हम लोग वेरिएबल का नेमिंग उसी हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से उस वेरिएबल के वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो सपोज एक वेरिएबल हमें क्रिएट करना है, और उस वेरिएबल को किस काम के लिए यूज़ करने वाले हैं, इंडेक्स के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग वेरिएबल को एज ए आई क्रिएट करें या फिर एज ए इंडेक्स क्रिएट करें, राइट। सो सपोज हम लोगों ने एक इंटीजर आई क्रिएट कर लिया, और इसे कब तक चलाना है, अगर आप देखें सेकंड पार्ट ऑफ दिस लूप का क्या होता है, कंडीशनल पार्ट होता है, राइट। तो सेकंड कंडीशन हमको ये आई का वैल्यू कब तक चलना है। तो अगर आप देखो तो आई की वैल्यू स्टार्ट से हमें 0 चाहिए। अगर आप देखो 0 1 2 3 ये 0 चाहिए, तो 0 तो यहाँ से ये लाइन लिखने से मेरा रिक्वायरमेंट फर्स्ट पूरा हो गया कि एरे ऑफ 0 मिल जाएगा। बट 0 कब तक चाहिए, तो आप देखो 0 1 2 एंड 3 तक चाहिए। तो ये हमें 3 तक चाहिए, तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये हमें एरे के साइज़ से पता चलेगा कि हमारे एरे का साइज़ क्या था। तो एरे का साइज़ अगर देखें तो हमारा 4 था, तो 4 से एक कम तक यहाँ हमें चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 - 1। 4 - 1 मतलब 3, आई इज़ लेस देन 3 मतलब हमें आई का एलिमेंट तब तक चाहिए जब तक आई के एलिमेंट में 3 रहेंगे, राइट। जब तक आई 3 तक आएगा तब तक हमें वैल्यू चाहिए लूप में, और अदरवाइज जैसे ही ये 3 को एक्सीड करेगा, इट मीन्स लास्ट टाइम ये क्या होगा, 3 से बढ़ के 4 होगा, उस समय हम लोग लूप बंद कर देंगे। तो ये लास्ट पार्ट हम लोग इंक्रीमेंटेशन पार्ट रखते हैं, क्योंकि हमें आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है हर टाइम। 0 से 1 करनी है, 1 से 2 करनी है, 2 से 3 करनी है, राइट। तो इंक्रीमेंट करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई ++ किया। अब इस लूप के अंदर हमें ये काम करना है, राइट। सो जैसा कि देखो आप पिछले टाइम हम लोग को 4 टाइम्स ये ऑल 4 टाइम्स हमें ये लिखना पड़ रहा है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसे सपोज देखो कमेंट हम कर देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक बार हम इसे यूज़ करेंगे लूप के अंदर, राइट, इस लाइन को। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखो 0 1 2 3 यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो अब ये 0 1 2 3 ना यूज़ करके हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये लूप वेरिएबल यूज़ करेंगे।
हम लोग जानते हैं ये लूप वेरिएबल आई है और आई में स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0, हमें स्टार्टिंग वैल्यू 0 यहाँ चाहिए भी। नेक्स्ट वैल्यू आई में क्या आएगी, अगर आप देखो आई प्लस प्लस हो रहा है, नेक्स्ट टाइम 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 तक ये लूप चलेगा। जैसे देखो 3 इज़ लेस देन 4 - 1, लेस देन इक्वल्स टू 4 - 1, इट मीन्स 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, तब तक ये चलेगा। अंदर लूप आएगा, फोर लूप के अंदर एरे ऑफ 3 के एलिमेंट को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम जैसे ये लूप के कंट्रोल ऊपर जाएंगे, इंक्रीमेंट होगा, आई 3 से 4 हो जाएगा, और इस केस में अगर आप देखो तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 गलत है, आई ना ही 4 से छोटा है और आई ना ही 4 के बराबर है, तो इस केस में हमारा लूप क्या होगा, एंड हो जाएगा। और तब तक हमें क्या होगा 0 1 2 एंड 3 तक हम एरे सारे एलिमेंट एरे के ले चुके होंगे, राइट। सो ये प्रोग्राम है, इसे रन करके देखते हैं। तो जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखोगे एरे के फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट सारे एलिमेंट में 50 10 50 60 वैल्यूज़ है, तो ये सारे वैल्यूज़ को वो प्रिंट करेगा। तो आप देखते हैं रन करके, आप देखो तो जैसे ही प्रोग्राम को रन किए, ओके। सो अगर आप देखो तो यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, सारे जितनी बार भी ये लूप 4 टाइम्स चला है, चारों बार 50-50 ही प्रिंट किया है। क्यों, तो यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। क्या मिस्टेक है, तो यहाँ आप देखो हर बार जब भी लूप चल रहा है तो हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, एरे 1 ऑफ 0 ही प्रिंट करा रहे हैं। एरे 1 ऑफ 0 में वैल्यू क्या रखी हुई है 50, तो ये हर टाइम क्या हो रहा है 50 ही प्रिंट करा रहा है, जो कि हमें क्या प्रिंट कराना था 0 1 2 3 ऐसे। तो इसके लिए वैल्यू क्या था, वेरिएबल आई से आ रहा था, तो इस 0 की जगह हम लोग क्या यूज़ करना है, हमें आई यूज़ करना। तो जैसे ही इस 0 की जगह आई हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा एरे ऑफ 0। सेकेंड टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये क्या हो जाएगा एरे ऑफ 1। सो इसी तरह हमें कब तक एरे ऑफ 3 तक वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इसे रन करते हैं। जब इसे रन करेंगे तो आप वैल्यू देख सकते हो, हमें हमारे सारे वैल्यू जो हम लोगों ने स्टोर किया था 50 10 50 60 सारे डिस्प्ले हो चुके हैं। अगर सपोज़ हम कोई वैल्यू यहाँ चेंज कर देते हैं, राइट, इसे हम लोग कर देते हैं 90 और इसे सपोज़ हम 80 कर देते हैं। अब रन करते हैं अगर, तो आप देखोगे सही 80 10 90 60 वैल्यू प्रिंट होंगे। देख रहे हो 80 10 90 60 वैल्यू प्रिंट हो रहा है, राइट। तो लूप हम इस तरफ यूज़ करते हैं एरे के साथ, राइट। सो यही सेम कॉन्सेप्ट, यही देखो हम इससे पहले क्या लिख रहे थे, 4 टाइम्स हमें ये 4 लाइन लिखनी पड़ रहे थे। ये कुछ यार 4 10 एलिमेंट है तब तक तो चल जा रहा था, लाइक जब बहुत ज़्यादा एलिमेंट होते हैं 1000 होते हैं 100 होते तब प्रॉब्लम क्रिएट करता। तब भी क्या होगा, अगर आप ये फोर लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, 100 एलिमेंट हो या 200 एलिमेंट हो या कितनों भी एलिमेंट हो, हमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 लाइन ही लिखनी है, 2 लाइन ही लिखनी है और मेरा काम सारा हो जाएगा, सारे एरे के एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज में भी कर सकते हैं, राइट। हमने एरे 1 डिक्लेयर किया है 4 साइज़ का, और हमें दिस 4 और 4 एलिमेंट में, राइट, यूज़र से इनपुट लेकर डालना है। तो इसके लिए हम लोग सपोज यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कंपाइल टाइम ही वैल्यू प्रिंट करा डाल दिया है, रैंडम वैल्यू कि 80 10 90 अपने मन से कुछ भी दे दिया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, इसमें ऐसा वैल्यू नहीं हो, रन टाइम में यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो एरे के अंदर स्टोर हो, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जानते हैं स्कैनफ यूज़ करते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखो तो हम लोगों ने क्या किया है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये हम लोगों ने अपने खुद से वैल्यू डाल दिया कि एरे ऑफ 3 में क्या कीजिए आप 60 दे दीजिए। अगर हम ये ना चाह के हम चाहते कि यूज़र से इनपुट लेके उसमें डालें, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं स्कैनफ यूज़ करते हैं, राइट। तो स्कैनफ हम लोग यूज़ करते हैं। स्कैनफ में क्या होता है, पहला पैरामीटर जो होता है डबल कोट्स के अंदर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं %d। इट मीन्स डैट कि हम लोग जो है इंटीजर टाइप का एलिमेंट यूज़र से लेने वाले हैं, तो ये %d वो स्पेसिफाई कर रहा है। कॉमा के बाद सेकंड आर्गुमेंट क्या होता है, हमें बताना होता है कि ये जो यूज़र वैल्यू देने वाला है इंटीजर वैल्यू, इसे स्टोर कहाँ कराना है। तो इसे स्टोर हमें कहाँ कराना है, एरे ऑफ 0 में, एरे ऑफ 1 में, एरे ऑफ 2 में, ऐसे। तो इस वेरिएबल का हमें एड्रेस देना होता है, राइट, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का एड्रेस। तो हम लोग जानते हैं वेरिएबल के एड्रेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, एंड% ऑपरेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम ये बात लिखेंगे एरे ऑफ 0, राइट, और इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एंड% ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। इसका मतलब स्कैनफ फंक्शन को एरे ऑफ 0 वाले एलिमेंट का एड्रेस हम लोग दे चुके हैं, राइट। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग और ये चारों के लिए यूज़ करेंगे, और 4 वैल्यू के लिए जैसा कि हम लोग पहले printf में यूज़ किए थे। तो इस बार एरे ऑफ 1 2 एंड 3। तो इस बार जब रन करेंगे यूज़र से, हम प्रोग्राम जब रन करेंगे तो क्या होगा, यूज़र से ये 4 टाइम्स इनपुट मांगेगा। क्लियर है, 4 टाइम इनपुट मांगेगा। जब यूज़र 4 टाइम्स इनपुट दे देगा, सारे 4 एलिमेंट क्या होंगे, इस एरे में स्टोर हो जाएंगे। तब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, राइट। सो प्रिंट से पहले एक हम मैसेज दे देते हैं,
ऑल वैल्यूज़ आर राइट। यहाँ पे ये वैल्यू सारे मैसेज के बाद प्रिंट होंगे। हम लोग यहाँ पे पहले वैल्यू इंटर करेंगे, तब उसके बाद प्रिंट होगा ऑल वैल्यूज़ आर, तब उसके बाद क्या होगा, ये सारे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगे राइट। तो अगर आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं, सारे वैल्यूज़ को न्यू लाइन में, यहाँ न्यू लाइन दे दिए हैं, तो हर एक एलिमेंट एरे का प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, न्यू लाइन ले लेगा। हम चाहते हैं कि न्यू लाइन ना लेके क्या करें, थोड़ा सा स्पेस ले लें, तो हम लोग यहाँ पे स्पेस दे देंगे। अगर चाहते हैं कि हम कॉमा के साथ प्रिंट करें तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज दी वैल्यू हो गया, इसके बाद कॉमा और स्पेस दे देंगे। तो ये क्या होगा, वैल्यू प्रिंट करेगा एरे एलिमेंट का, फिर कॉमा देगा, फिर स्पेस देगा, फिर तब नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। सेव किए इसे, और जब रन करेंगे तो देखो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, कर्सर बिलिंग कर रहा है। इसका मतलब बिलिंग कर रहा है मतलब क्या, कि हमें इनपुट देने हैं। तो हमें कितने एलिमेंट इनपुट करने हैं, तो जितनी टाइम हम लोगों ने स्कैनएफ यूज़ किया है, तो हम लोग स्कैनएफ 4 टाइम्स यूज़ किया है, तो हमें 4 इनपुट देने हैं राइट। और सारे वो चारों एलिमेंट कहाँ स्टोर हो जाएंगे, एरे ऑफ 0 में, एरे ऑफ 1 में, एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 3 में। तो हमें फर्स्ट चलो इनपुट करते हैं। तो सपोज़ पहले हम 100 इनपुट किए राइट, इंटर, फिर हम 200 इनपुट करते हैं, 300 और ये 400। जैसे ही इंटर मारेंगे नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगर आप देखें तो नेक्स्ट लाइन जो रन होगा, नेक्स्ट लाइन ये रन होगा, प्रिंट एफ ऑल वैल्यूज़ आर, ये प्रिंट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बार ये सारे एलिमेंट को प्रिंट करेंगे इस लूप के जरिए। तो इंटर मारते हैं, इंटर जैसे ही मारते हैं आप देख रहे हैं इंटर करने के बाद क्या प्रिंट हो रहा है, देखो यहाँ 4 टाइम्स हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लिया, ये सारे एलिमेंट कहाँ गए, एरे में स्टोर हुए। ये सारे वैल्यू क्या हुए, इस एरे में स्टोर हुए, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 में। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लूप स्टार्ट करके, देखो यहाँ लूप स्टार्ट करके हम लोगों ने सारे वैल्यू को, यहाँ स्लैश एन नहीं किए हैं इसलिए न्यू लाइन नहीं लिया है, एक ही लाइन में कॉमा के साथ प्रिंट हो रहा था। आप देखो सारे वैल्यू 100, 200, 300, 400 एक ही लाइन में यहाँ प्रिंट हो गया है। तो आप देख रहे हैं लूप के जरिए हम लोग प्रिंट किए हैं, और यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेके हम लोगों ने एरे में स्टोर कर लिया है। अब देखो बात फिर वहीं आ रही है कि हमने प्रिंट के लिए तो लूप यूज़ कर लिया है, लेकिन स्कैनएफ के लिए हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है लूप। 4 टाइम्स हम लोग स्कैनएफ भी यूज़ किया है। तो अब सेम काम हम लोग स्कैनएफ के लिए भी करेंगे, यूज़र से इनपुट लेने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, अब लूप ही यूज़ करेंगे। तो हमें ये 4 टाइम्स ये बात लिखनी नहीं पड़ेगी। तो हम इसे कमेंट कर देते हैं राइट। तो अब इसके लिए कमेंट किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट, जिस तरह लूप हम लोग स्टार्ट करके प्रिंट किए हैं, इसी तरह हम लोग लूप स्टार्ट करके क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोबारा लिखने से बच जाऊँ। कॉपी करने के बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लीज़ इंटर 4 वैल्यूज़ तो यूज़र 4 वैल्यू इनपुट करेंगे राइट। और ये क्या होगा, लूप 1 से 0 से स्टार्ट होकर 4 तक चलेगा। 4 - 1 लिखे इसलिए क्योंकि 3 तक चलेगा, 0 से 3 तक। और क्या होगा, यहाँ प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये बात लिखनी है। तो हम इसे कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर अभी आप देखो यहाँ ये क्या है, 3 फिक्स है। तो अगर 3 फिक्स ही रखेंगे तो क्या होगा, 4 बार लूप चलेगा, चारों बार यूज़र से इनपुट लेके वो क्या करेगा, एरे ऑफ 3 वाले एलिमेंट में स्टोर कर देगा। तो हमें तो ये करना नहीं है, हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम 0 वाले एलिमेंट में स्टोर करानी है, सेकेंड टाइम 2 वाले में, थर्ड टाइम 3 वाले में, ऐसे। तो ये कहाँ से आ रहा था, तो ये हमारे ये 4 लूप के ये वेरिएबल से आ रहा था, आई से। तो इसके जगह पे हम लोग अब क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे। तो अब क्या होगा, ये 4 टाइम्स लूप चलेगा और ये वैल्यू आई के 0 से 3 तक चलेंगे, और ये सारे एरे के एलिमेंट में वैल्यू स्टोर करेंगे, और फिर यहाँ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं राइट। तो चलिए इसे अब इस बार रन करके फिर से देखते हैं। इसे जब रन करेंगे तो इस बार हमने क्या किया था, फर्स्ट में अगर आप देखो तो प्लीज़ इंटर 4 वैल्यूज़ हमने मैसेज प्रिंट करा दिया था, तो वो प्रिंट हो गया, प्लीज़ इंटर 4 वैल्यूज़। अब यहाँ पे हम लोग 4 वैल्यू देंगे, सपोज 11 राइट, 22, 33, 44, ये 4 वैल्यूज़ हम लोगों ने इंटर किया। जैसे ही हम लोग ये 4 वैल्यू इंटर करके राइट इंटर प्रेस करेंगे, क्या होगा, यहाँ सारे वैल्यू इसके अंदर यूज़ स्कैनएफ के द्वारा एरे के एलिमेंट के अंदर चले गए। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये लाइन प्रिंट होगा, ऑल वैल्यूज़ आर, फिर उसके बाद क्या होगा, लूप स्टार्ट होगा, और लूप के जरिए क्या होगा, एरे के सारे एलिमेंट को निकाल के उसे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो इंटर दबाते हैं, आप देखो इंटर जैसे प्रेस किया क्या लिखा रहा है, ऑल वैल्यूज़ आर, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है ऑल वैल्यूज़ आर। उसके बाद क्या किया है, प्रिंट एफ से कॉमा के साथ हम लोग कॉमा सेपरेटेड सारे वैल्यू एरे के प्रिंट करा रहे हैं। तो सारे वैल्यू प्रिंट है, 11, 22, 13, 30, 44। क्लियर है यहाँ तक।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरे के साथ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। सपोज हम लोगों ने क्या किया, एरे के अंदर सारे एलिमेंट में, राइट, अगर देखो हम लोगों ने क्या किया, एरे के अंदर सारे एलिमेंट में, एरे के सारे एलिमेंट में वैल्यू डाल दिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि यूज़र ने जितने इनपुट किए हैं, राइट, उनमें से कितने पॉजिटिव नंबर हैं, कितने नेगेटिव नंबर हैं। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे। इसमें एक और चीज़, इन यूज़र से जब इनपुट हम लोग लेते हैं तो एक और चीज़ मेंशन करना है, मैं आपको वो एडिशनल है वो बता दे रहा हूँ। सपोज जैसे मैंने रन किया ये प्रोग्राम, आप देखोगे हमने यहाँ पे 4 टाइम्स, राइट, स्टार्टिंग में ये स्कैनएफ यूज़ किया है। स्कैनएफ क्या हो रहा है, 4 टाइम्स चल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 वैल्यू दे रहे हैं, इंटर वैल्यू दिए, इंटर प्रेस किए, वैल्यू दिए, इंटर प्रेस किए, 4 बार इंटर प्रेस करना पड़ा। हम ऐसा ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में चारों वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, स्पेस सेपरेटेड। तो जब भी स्पेस हम लोग प्रेस करेंगे, कंपाइलर क्या करेगा, उसे इंटर में कन्वर्ट करके वो उस स्पेस से पहले वाले एलिमेंट को स्पेशल वो सेपरेट समझ लेगा। सपोज हमें 4 वैल्यू इनपुट करने हैं, सपोज हम इनपुट करते हैं 9, हम लोग नेक्स्ट टाइम इंटर मार रहे थे, नहीं, हम लोग स्पेस ही देंगे। अगर 9 8 6 3 हम लोग स्पेस दे के ही डाला। तो अब जैसे लास्ट टाइम हम लोग इंटर दबाएंगे, ये क्या करेगा, सारे वैल्यूज अंदर जा चुके होंगे सारे एलिमेंट में। देखो इंटर किए तो देखो हम लोगों ने क्या किया, 9 8 6 3 स्पेस सेपरेटेड दिया और वो सारे वैल्यू क्या हुए, 9 एरे ऑफ 0 में चला गया, 8 एरे ऑफ 1 में चला गया, 6 एरे ऑफ 2 में चला गया और 3 एरे ऑफ, राइट, 3 में चला गया। तो आप ऐसे भी यूज़र से इनपुट प्रेस ले सकते हैं। ठीक है, इंटर दबाओ या फिर स्पेस देके लिख लो, लेकिन याद रखना लास्ट टाइम आपको इनपुट इंटर दबाना ही पड़ेगा, राइट, ताकि कंपाइलर जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जा सके। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरे पे ऑपरेशन सीखेंगे।